Hello everyone, good morning all of you. Today's poem is Fire and Ice. फर्स्ट पोएम हमने पढ़ी जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रचित थी, लिखी गई थी। आज की जो पोएम है हमारी, वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने राइट किया है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक पॉपुलर पोइट हैं, अमेरिका से बिलोंग करते हैं और रियलिस्टिक पोइट हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फायर एंड आइस। ये लिटरेरी मीनिंग यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, फायर आग, आइस बर्फ। बट यहाँ पर जो हम देखेंगे वो स्पेशल मीनिंग के रूप में अगर हम देखें तो जो फायर है वो डिजायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, पैशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइस है वो हेटर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ हम देख पाएंगे कि इनके और स्पेशल मीनिंग क्या हो सकते हैं। कहा भी गया है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो यहाँ पर जो पोइट है फायर और आइस को जो सिंबल के रूप में यूज किया है, उसका स्पेशल मीनिंग क्या हो सकता है, उसका गहरा अर्थ क्या हो सकता है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। नॉर्मली मीनिंग देखिए, होल्ड, एग्री, मानना, फेवर, टेक दी साइड ऑफ, पक्ष लेना, पेरिस, डिस्ट्रॉय, नष्ट होना, डिस्ट्रैक्शन, रूइन, विनाश, सफिक्स, बी सफिशियंट, पर्याप्त होना। आइए पोएम पढ़ने से पहले इसकी डिटेल समरी पढ़ लेते हैं, जिससे ये पोएम पढ़ना आसान हो जाएगा, वेरी इजी हो जाएगा। देखिए, फायर एंड आइस इज ए सिंबॉलिक पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर एंड आइस एक संकेतात्मक पोएम है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई फायर एंड आइस एक संकेतात्मक कविता है। द पोइट वांट्स टू अवेयर द ह्यूमैनिटी। द पोइट्स वांट्स टू अवेयर, कवि जागरूक करना चाहता है मानवता को। कवि मानवता को जागरूक करना चाहता है कि एवरीथिंग विल एंड वन डे एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन मिसडीड्स। मिसडीड्स होते हैं गलत कार्य, ऐसे कार्य जो अच्छे कार्य नहीं होते हैं, कुकृत्य जिनको हम कहते हैं, गलत कार्य। कवि चाहता है जागरूक करना मानवता को कि ये जो संसार है, एक दिन इसको दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे इसके गलत कार्यों की वजह से। यानी कि ये जो संसार है, जितने भी गलत कार्य हो रहे हैं उसके दुष्परिणाम इसको भुगतने पड़ेंगे और ये जो संसार है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। द पोइट सेज दैट बोथ फायर एंड आइस आर डिस्ट्रक्टिव। पोइट कहता है कि बोथ, दोनों, फायर एंड आइस, आग और बर्फ, डिस्ट्रक्टिव, विनाशकारी हैं, घातक हैं, नुकसानदायक है। कवि यहाँ पर बताता है कि बर्फ और आग दोनों ही विनाशकारी होती हैं, इन दोनों से ही समूचे संसार, समस्त सृष्टि का विनाश होता है। फायर ऑफ विवोलेंट डिजायर विल पुट द वर्ल्ड टू एन एंड। उस फायर ऑफ विवोलेंट, उस डिजायर, उस इच्छा, ऐसी तीव्र इच्छा, पुट द वर्ल्ड टू एन एंड, जिससे इस संसार का विनाश हो जाएगा, ये संसार नष्ट हो जाएगा। देखिए, हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो असीमित होती हैं, उनको हम बांध के नहीं रख सकते। इच्छा हमारी पावर की हो सकती है, इच्छा हमारी बहुत कुछ अचीव करने की हो सकती है, जिसके द्वारा जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं उसके एवज में हम बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं, बहुत बड़ा विनाश हम कर सकते हैं। तो ये जो इच्छाएं होती हैं इनको हमें कंट्रोल करना होगा। तो पोइट यहाँ पर बता रहा है किस प्रकार से असीम इच्छाओं की वजह से ये संसार नष्ट हो जाएगा, और जो इच्छाएं हैं वो संकेत करती हैं फायर की तरफ। इफ द वर्ल्ड had to perish twice, then it will be preceded by the hatred between man and man. If the world had to perish, यदि इस संसार को, कवि बता रहा है, पोइट यहाँ पर संकेत कर रहा है, बताता है कि यदि इस संसार को दो बार नष्ट होना पड़े तो इट विल बी प्रेस्ड बाय द हेटेड। हेटेड होती है नफरत, बिटवीन मैन एंड मैन, जो नफरत मनुष्य के बीच पाई जाती है। यानी कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से जो नफरत करता है उसके कारण ही ये संसार नष्ट हो जाएगा। यानी कि जो संसार नष्ट फायर की वजह से होना है वो
नफरत की वजह से ही पहले हो जाएगा। यहाँ पर जो पॉइंट बता रहा है, तुलना कर रहा है कि किस प्रकार से जो बर्फ है और किस प्रकार से जो आग है वो दोनों ही विनाशकारी है। बट यहाँ पर जो हम एक दूसरे से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, उसकी वजह से ही ये संसार नष्ट हो जाएगा। आइस हैज बीन प्रेजेंटेड एज ए सिंबल ऑफ हेटर्ड। यहाँ पर जो आइस है, जो बर्फ है, वो प्रेजेंटेड प्रस्तुत की गई है सिंबल के रूप में, संकेत के रूप में नफरत। यानी कि जो बर्फ है वो नफरत के रूप में प्रस्तुत की गई है या प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर जो पॉइंट ने हमें बताया कि किस प्रकार से आग और बर्फ इस संसार के लिए घातक हो सकते हैं, विनाशकारी हो सकते हैं। तो आइए अब स्टेंजा वाइज हम इसकी डिटेल्स पढ़ने का प्रयास करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। सम से यानी कि कुछ लोग, पोइट नहीं बोल रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ साइंटिस्ट बोल रहे हैं, कुछ जानकार लोग बोल रहे हैं कि ये जो संसार है एंड इसका विनाश होना है, इसको नष्ट होना है, किससे होगा? फायर से। सम से इन आइस, और उनमें से कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये जो संसार है ये आइस के द्वारा नष्ट होगा। हम समझ सकते हैं फायर। देखिए ग्लोबल वार्मिंग बड़ी तीव्र गति से बढ़ रही है, उस वजह से जो ग्लेशियर हैं, जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं। तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वहाँ पर बर्फ़ है, तो फ्लड आएगी, बाढ़ आएगी, उससे विनाश होगा। टेम्परेचर हाई होगा एटमॉस्फेयर में, तो उसकी वजह से काफ़ी घातक परिणाम होंगे। तो दोनों तरीके से विनाश होना लाजमी है। तो ये साइंटिफिक मीनिंग है इसके कि आइस और फायर किस प्रकार से विनाशकारी हो सकते हैं। फ्रॉम व्हाट आई ही टेस्टेड ऑफ डिजायर, जो डिजायर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फायर को। तो फ्रॉम व्हाट आई ही टेस्टेड, कवि बता रहा है मैं जितना जानता हूँ डिजायर इच्छा के बारे में, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, जो लोग फेवर करते हैं फायर का, मैं उन लोगों के साथ हूँ। कवि यहाँ पर बता रहा है कि इच्छा के बारे में मेरे पास जो नॉलेज है, जो मैं कुछ जानता हूँ, उससे मैं उन लोगों के साथ हूँ जो आग का फेवर करते हैं, पक्ष लेते हैं। कवि अपनी जो इच्छा है, अपनी जो बात है, वो फायर की तरफ रखता है। अब देखिए स्टेंजा सेकंड, बट इफ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, यदि इसको, किसको? इस संसार को यदि दो बार पेरिस नष्ट होना हो, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, तो मैं सोचता हूँ, मैं महसूस करता हूँ, मैं जानता हूँ कि ये ही काफ़ी है। क्या? नफरत, घृणा। टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिक्स, यानी कि इस संसार को नष्ट होने के लिए नफरत ही काफ़ी है। तो जो पॉइंट हमें बता रहा है, जो नफरत है वो क्या है? बर्फ के रूप में कार्य करती है। पता भी नहीं चलता है कौन व्यक्ति किस व्यक्ति से किस प्रकार से नफरत करता है। तो यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए व्यक्ति किस प्रकार से षड्यंत्र रचता है। तो पॉइंट यहाँ पर फायर एंड आइस को सिंबल के रूप में हमें जो मैसेज देना चाहता है वो बहुत ही गहरा मैसेज है कि किस प्रकार से ये संसार है, कुछ लोग पावर को प्राप्त करने के लिए संसार को नष्ट कर देंगे, युद्ध छिड़ेंगे, तो ये जो संसार है, समस्त जीव जंतु वो नष्ट हो जाएंगे। कुछ जो लोग हैं नफरत करते हैं एक दूसरे से, पता भी नहीं चलता और कैसे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, उसकी वजह से भी संसार को काफ़ी क्षति हो रही है। तो ये बात हमें देखने को मिलती है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो हमें समझने को मिल रहा है, ये एक सिंबॉलिक पोएम है और इसमें काफ़ी लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है, रेम स्कीम भी है। आप देख पा रहे हैं फायर ए, आइस बी, डिजायर ए, फायर ए, तो ए बी ए। सेकंड जो स्टेंजा है उसमें ट्वाइस ए, हेट बी, आइस ए, ग्रेट बी और सफिक्स ए। तो ये इस प्रकार से हमारा रैम स्कीम बनेगी। तो ये हो जाएगा ए बी ए, और सेकंड में हो जाएगा ए बी बी ए। तो इस प्रकार से रैम रहेगी। अब अन्य हैं इसमें, ये सिंबॉलिक पोएम है, इसमें इंजामेंट होता है। यहाँ पर नोट ब्रेक, यानी कि जो लास्ट लाइन हम देख पा रहे हैं,
आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आई इज आल्सो ग्रेट। यहाँ पर कोई भी पंचुएशन मार्क का यूज नहीं किया गया है। ये जो थ्री लाइन है इसमें कहीं पर भी ठहराव नहीं है। तो इस प्रकार की जो सिचुएशन होती है उसको इंजामेंट हम बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर कोई भी पंचुएशन मार्क का यूज नहीं किया गया है। थर्ड है प्रेसोनिफिकेशन। तो प्रेसोनिफिकेशन का मतलब होता है समथिंग इज नॉट लिविंग थिंग, यानी कि यहाँ पर फायर और आइस का जो यूज हुआ है वो इस प्रकार से इनको पावर दी गई है कि जो फायर है वो काफ़ी ताकतवर है, जो आइस है वो काफ़ी पावरफुल है, यानी कि इनकी वजह से काफ़ी क्षति इस संसार को होगी। यानी कि ये नॉट लिविंग थिंग है, इन ह्यूमन सिचुएशन को रिप्रेजेंट करती है। कहने का मतलब क्या है, फायर और आइस को काफ़ी पावरफुल यहाँ पर बताया गया, प्रेसोनिफिकेशन किया गया है फायर और आइस का। नेक्स्ट है इलिट्रेशन। इलिट्रेशन जो सिचुएशन होती है, वन लेटर यूज वर्ड बार बार रिपीट होता है, कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर बार बार जब रिपीट होता है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन में एस, सम, से, एस, तो एस जो साउंड है वो बार बार रिपीट हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर इलिट्रेशन है। जो स्टार्टिंग में, मिडल में, लास्ट में जो साउंड बार बार रिपीट होती है एक से ज़्यादा बार, तो उसको एलिट्रेशन हम बोलते हैं। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा में हम देखते हैं जो रिपीटेड वन एक्सप्रेशन है उस सिचुएशन को हम एनाफोरा हम बोलते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो लाइन है सम से, शम से बार बार यूज हो रही है एक से ज़्यादा बार, तो ये इस प्रकार की जो सिचुएशन है एनाफोरा कहलाती है। जो एक्सप्रेशन होता है, जो भाव होता है वो रिपीट होता है। फिर है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस वो होता है जो मिडल में, जो लास्ट में, यदि स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट साउंड होती तो उसको हम इलिट्रेशन बोलते हैं, बट जो मिडल में और लास्ट में रिपीटेड होती है उसको हम कॉन्सोनेंस साउंड बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जो कॉन्सोनेंट जो साउंड है वो रिपीट हो रही है, जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं टी एच, टी एच विद दोज, तो टी एच जो साउंड है वो रिपीटेड हो रही है। फिर है हमारे एसोनेंस। ये वोवल साउंड होती है जो रिपीटेड होती है। वोवल साउंड हम देख पा रहे हैं ओ, ओ साउंड है, यहाँ पर आई बार बार रिपीट हो रहा है, तो आई, आई, ओ, ओ। तो जो कॉन्सोनेंट साउंड होती है उसको हम एलिट्रेशन या कॉन्सोनेंस बोलते हैं, बट जो वोवल साउंड होती है उसको हम एसोनेंस बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये लिटरेरी डिवाइस होती हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इनकी हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे। तो देखिए ये एक सिंबॉलिक पोएम है। पोइट हमें बता रहा है कि इस संसार को नष्ट होना है, या तो वो फायर के द्वारा होगा या आइस के द्वारा होगा। फायर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है डिजायर को, पैशन को, किस प्रकार से मनुष्य की असीम इच्छाएं हैं वो तीव्र गति से बढ़ रही हैं, और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य काफ़ी नुकसान करने को तैयार है। जिस प्रकार से घातक हथियार एक देश ने दूसरे देश को दबाने के लिए या उस पर अधिकार करने के लिए बना लिए हैं, या हम देख रहे हैं कि प्रकृति के अंदर इस प्रकार से स्थिति बन गई है कि हम एक दूसरे से नफरत करते हैं। एक देश दूसरे देश से जब नफरत करता है तो उससे भी काफ़ी क्षति होती है। तो ये जो पोएम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोएम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट रियलिस्टिक पोइट हैं और रियलिटी पर आधारित वो अपनी बातें बताने का काम करते हैं। तो इस पोएम से हमें बहुत बड़ा मैसेज मिलता है कि किस प्रकार से हम अपनी जो इच्छाएं हैं उन पर हम कंट्रोल करें, एक दूसरे से नफरत न करें, भाईचारे की जो भावना है उस पर हम काम करें। अगर इस प्रकार से होगा तो सभी अच्छे से रह पाएंगे, सुख शांति से रह पाएंगे। तो ये जो पोएम है ये एक सिंबॉलिक पोएम है जो हमें संकेत कर रही है, इशारा कर रही है, इंडिकेट कर रही है, समझा रही है कि भाई हमें अपनी लाइफ में किस प्रकार से आगे बढ़ना है, किस प्रकार से हमें कार्य करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो पोएम है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, ये आप करेंगे और इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है इनका हम यूज करें। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।